हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर। जैसे कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था बीजेटी के बारे में, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो आज जानेंगे हम ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर के रूप में कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर हमारी 3 टर्मिनल डिवाइस थी और 2 जंक्शन से, जैसे कि एमीटर बेस कलेक्टर, 3 जंक्शन थे। लेकिन एम्पलीफायर क्या है दोस्तों? एम्पलीफायर एक ऐसा सर्किट है जिसमें हम कोई इनपुट सिग्नल देते हैं और एम्पलीफाई किया हुआ जो सिग्नल हम आउटपुट पर प्राप्त करते हैं। अर्थात कोई भी सिग्नल को एम्पलीफाई इन्हांस यानी कि बढ़ाकर जो है उसकी स्ट्रेंथ को हम आउटपुट पर हमारा एम्पलीफायर देता है। तो दोस्तों जैसे जैसे हम बात जानते हैं कि किसी कोई डिवाइस है उसको इनपुट देना है तो वहाँ हमें 2 टर्मिनल्स की आवश्यकता पड़ती है और आउटपुट यदि लेना है तो वहाँ पर भी हमें 2 टर्मिनल्स की आवश्यकता पड़ती है। जबकि तो 2 और 2 हमारे 4 टर्मिनल्स हो गए। जबकि दोस्तों ट्रांजिस्टर में हमारे क्या थे? 3 टर्मिनल्स थे। तो अब उन 3 टर्मिनल्स को हम 4 टर्मिनल कैसे बना सकते हैं? अर्थात इनपुट देकर हम आउटपुट 2 इनपुट हों और 2 ही आउटपुट हों, वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमने क्या किया कि एक कोई टर्मिनल हमने कॉमन कर दिया। अर्थात एक वो इनपुट पर रहेगा और एक आउटपुट पर भी रहेगा। जैसे कि क्या होता है दोस्तों, जब कोई खेल हम खेलते हैं तो यदि जैसे कि 5 प्लेयर्स हैं तो 2-2 हमने कर लिए, एक को क्या कर दिया हमने कॉमन, अर्थात वो दोनों तरफ से खेलेगा। यदि 11 प्लेयर्स हैं तो हमने 5-5 कर लिए, एक को हमारा क्या रहेगा? कॉमन रहेगा वो दोनों। तो दोस्तों सीधा सिंपल वही चीज़ यहाँ पर है कि हमारे 3 टर्मिनल्स हैं तो एक एक तो हमारा रहेगा ही और जो तीसरा रहेगा वो हमारा कॉमन अर्थात दोनों की तरफ से रहेगा। तो दोस्तों उसी प्रकार से हम यहाँ पर जो है एक को कॉमन करके उसका हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और ये जो मेथड है जो कहलाता, हमारा मेथड क्या कहलाता है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। अर्थात वो अब ये देखेंगे कि हम वो कितने मेथड हैं जिससे कि हम उनको यूज कर सकते हैं, कितने मेथड हो सकते हैं कि हम उनको कॉमन करके यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके 3 मेथड हैं जो कॉन्फ़िगरेशन है, इन्हें कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं। क्या क्या है? एक है हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा है दोस्तों हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। और लास्ट जो है तीसरा हमारा है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर कैसे, क्यों नाम इनके आए जो इस तरीके की? हमारा कॉमन बेस कहला रहा है, ये कॉमन कलेक्टर। दोस्तों कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, हम जो है उसके बेस को कॉमन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ये क्या है हमारा एमीटर, ये हमारा क्या है बेस, ये हमारा कलेक्टर। तो दोस्तों इस जो बेस है इसे हमने कॉमन कर दिया, अर्थात यहाँ पर हमने इनपुट दे दिया IP इनपुट और हमने यहाँ पर क्या ले लिया? आउटपुट। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी ले सकते हैं, चाहे PNP या NPN। अब दूसरा आता है हमारा कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर में क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे कि ये आ रहा है हमारा, ये एमीटर है और सॉरी ये हमारा कलेक्टर है और ये हमारा बेस है। अब इसमें क्या करेंगे हम? जैसे कि मान लीजिए ये हमारा, सॉरी हाँ थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ, ये हमारा कलेक्टर है। मान लीजिए ये हमने इनपुट दे दिया और ये हमने क्या ले लिया? आउटपुट। अर्थात हमारा C जो टर्मिनल है वो क्या हो गया? हमारा कॉमन हो गया। यहाँ पर हमारा B टर्मिनल, ये C टर्मिनल। तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉमन कलेक्टर। सेम इसी तरीके से यदि हम एमीटर को कॉमन कर दें, जैसे कि ये हमारा एमीटर है, ये हमारा बेस है, ये हमारा कलेक्टर है। एमीटर को कॉमन कर सकते हैं, जैसे कि हमने मान लीजिए इनपुट किसके बीच दे दिया? एमीटर और बेस के बीच, और आउटपुट हमने ले लिया ये एमीटर और कलेक्टर के बीच, ये हमारा हो गया आउटपुट। कोई भी ले लो, PNP या NPN। तो ये हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? कॉमन एमीटर। तो दोस्तों ये भी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में बन सकता है कि मान लो कोई फिगर दे दिया आपको
और उसमें वो पूछ रहा है कि इसमें बताइए कि कॉमन एमीटर का कौन सा है, कॉमन बेस क्या है या कॉमन कलेक्टर, या हो सकता है कि प्लीज़ ये कि कॉमन एमीटर का कौन सा है ये बताइए, या फिर कोई आपको फिगर दे दिया, आप वो पूछेगा कि ये क्या कॉमन एमीटर है, कॉमन कलेक्टर है या कॉमन बेस है। तो आप ये देख के बता सकते हैं कि उसमें जो पॉइंट है वो कौन सा कॉमन ले रखा है। यदि ई कॉमन ले रखा है तो कॉमन एमीटर होगा, बी कॉमन ले रखा है तो कॉमन बेस होगा, सी कॉमन ले रखा है तो कॉमन कलेक्टर होगा। दोस्तों ये चीज़ बहुत ही सिंपल तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों मैं ये बताना भूल गया कि यदि हम ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर के रूप में यूज कर रहे हैं तो हमारा ट्रांजिस्टर जो है ऑलवेज होना चाहिए किसमें, फॉरवर्ड वाइज, अर्थात एमीटर बेस जंक्शन किसमें होगा हमारा ऑलवेज फॉरवर्ड वाइज, और हमारा बेस और कलेक्टर जंक्शन किसमें होगा ऑलवेज रिवर्स वाइज। अर्थात यदि कोई भी ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर के रूप में यूज कर रहे हो तो सबसे सिंपल चीज़ याद रखने की आप ये कर लो BCAR। जैसे कि पुराने टाइम में हम टीवी का जो बड़ा रूप था BCR बोल देते थे, BCR इसको ले लिया तो बेस कलेक्टर ऑलवेज रिवर्स वाइज। तो ये क्या किसकी टेक्निक है, एज ए एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर को यूज करने का। जब बेस कलेक्टर ऑलवेज रिवर्स वाइज है तो हमारा ये एमीटर और बेस किसमें होगा फॉरवर्ड वाइज। तो ये चीज़ है हमारी किसकी, जो ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर के रूप में हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे जो 3 कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए थे, 3 कॉन्फ़िगरेशन जो दिए हुए थे जिसमें एमीटर बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। दोस्तों कॉमन बेस जो कॉन्फ़िगरेशन है, अब इसका करैक्टरिस्टिक्स तो मैं अगर बताऊंगा काफ़ी लंबा टॉपिक होगा, लेकिन मैं आपको केवल जो पॉइंटेड है वही बता रहा हूँ। कॉमन बेस में क्या होगा दोस्तों, इसका वोल्टेज गेन हाई होता है। कॉमन बेस से बी से वोल्टेज, बी से बेस, ये ध्यान रख सकते हैं कि कॉमन बेस बी से वोल्टेज, बी से बेस, अर्थात कॉमन बेस है तो हमारा वोल्टेज गेन हाई होगा। अर्थात कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन वहाँ यूज करते हैं जहाँ यदि हमें कहीं वोल्टेज गेन की हाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दूसरा आता है दोस्तों, कॉमन बेस हो गया, कॉमन कलेक्टर का क्या है दोस्तों, हमारा करंट गेन हाई होगा। करंट सी से याद कर सकते हैं, कलेक्टर अर्थात करंट, सी से कलेक्टर, सी से करंट, अर्थात कलेक्टर है, कॉमन कलेक्टर है तो हमारा करंट गेन हाई होगा। ये एक टेक्निक है याद रखने की, जनरली ऐसा कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं है। कॉमन कलेक्टर अर्थात कॉमन कलेक्टर वहाँ यूज किया जाता है जहाँ हमें करंट गेन की आवश्यकता हो, कि हाई करंट गेन हो, तो वहाँ हमारा क्या यूज किया जाता है, कॉमन कलेक्टर। तीसरा आता है दोस्तों कॉमन एमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर मालूम हो ही गया आपको, कॉमन बेस से वोल्टेज गेन, कलेक्टर से करंट गेन। अब एमीटर हमारा ऐसा है कि इसमें हमारे वोल्टेज और करंट गेन दोनों हाई होते हैं। ध्यान रखना कि वोल्टेज और करंट गेन क्या है हमारा, अर्थात जब वोल्टेज और करंट गेन हाई होंगे तो जाहिर सी बात है हमारा पावर गेन भी क्या होगा, हाई, क्योंकि P=BI। तो जब वोल्टेज गेन भी हाई है, करंट गेन भी हाई है, तो हमारा पावर गेन भी हाई होगा। यहाँ से ये क्वेश्चन हो सकता है कि कोई वो पूछ लेगा कि इनमें से कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर या एमीटर में से किसका पावर गेन हाई होता है। उसमें ऑप्शन दे दिए कॉमन बेस का, कॉमन कलेक्टर का, कॉमन एमीटर का, चौथा ऑप्शन देगा नन ऑफ दीज। आप सोचोगे यार मैंने वोल्टेज गेन पढ़ा था, करंट गेन पढ़ा था, और वोल्टेज और करंट दोनों, इसके वोल्टेज करंट दोनों होते हैं, इसका करंट गेन हाई होता है, इसका वोल्टेज गेन हाई होता है, पावर गेन तो मैंने पढ़ा ही नहीं। आप लगा दोगे नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, गलती हो जाएगी। तो सीधी सी सिंपल सी बात है कि जो एमीटर बेस है जिसकी वोल्टेज और करंट गेन हाई है उसका ही हमारा पावर गेन हाई होता है। अर्थात कॉमन एमीटर का वोल्टेज, करंट और पावर गेन हाई होता है, ये हमारा सर्व। तो इसलिए क्या है दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी उठ सकता है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन इसमें सर्वाधिक यूज किया जा सकता है। तो बोल देगा कि विच ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड इज मोस्टली,
तो आप क्या है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारा सर्वाधिक यूज किया जाता है। अब दोस्तों इसकी एक मैं पूरी टेबल बताता हूँ कि कौन सा किस तरीके से किस रीजन में कार्य करेगा। दोस्तों ये हमारी टेबल है जिसमें मैंने लिया है ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, क्योंकि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्वाधिक यूज किया जाता है, तो हमने उसी को ले लिया है। दोस्तों पहला ये आता है कि एमीटर बेस, ये है हमारा एमीटर बेस जंक्शन, बेस कलेक्टर जंक्शन, ऑपरेशन और उसका गेन। एमीटर बेस जंक्शन को यदि हम फॉरवर्ड वाइज करेंगे और बेस कलेक्टर जंक्शन को हम रिवर्स वाइज करेंगे तो ये हमारा क्या ऑपरेशन किसमें, एक्टिव और लीनियर रीजन में काम करेगा, अर्थात एक्टिव और लीनियर रीजन। तो उसमें गेन जो होगा मोर देन यूनिटी, अर्थात गेन हमारा होगा मोर देन यूनिटी। और ये कैसे वर्क करेगा, एज ए एम्पलीफायर। ये वाली कंडीशन जो है हमारी क्या है, एज ए एम्पलीफायर की तरह यूज करेगा। दूसरी आती है यदि एमीटर बेस जंक्शन को रिवर्स और बेस कलेक्टर जंक्शन को फॉरवर्ड, अर्थात इसका जस्ट उल्टा कर दिया जाए, जैसे हम फॉरवर्ड कर रहे थे अब रिवर्स कर दिया जाए, तो इन्वर्टेड एक्टिव रीजन, अर्थात इन्वर्टेड मीन्स उल्टा रीजन एक्टिव रीजन में कार्य करेगा लेकिन इन्वर्टेड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और गेन क्या हो जाएगा, जब मोर देन यूनिटी था वो हमारा लेस देन यूनिटी हो जाएगा। तो ये वर्क करता है एज ए डी एम्पलीफायर की तरह, एज ए डी एम्पलीफायर के रूप में यूज करता है। तीसरी कंडीशन आती है कि हम दोनों को फॉरवर्ड वाइज कर दें, तो क्या ऑपरेशन क्या होगा, ये वर्क करता है हमारा सैचुरेशन रीजन में, अर्थात वर्क जैसे ही थोड़ी देर के लिए करंट फ्लो होगी और एकदम से हमारा सैचुरेटर हो जाएगा, उससे आगे आप कितना भी वोल्टेज घटा बढ़ाएंगे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हमारा गेन क्या हो जाएगा, यूनिटी। चौथा आता है दोस्तों हमारी रिवर्स, यदि दोनों को एमीटर बेस जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स वाइज कर दिया जाए, दोनों को रिवर्स, तो ये हमारा क्या करता है, कट ऑफ रीजन में वर्क, कट ऑफ रीजन में वर्क करता है, मतलब वो हमारा नो करंट फ्लो होती है, कोई वर्क ही नहीं करता और हमारा गेन क्या हो जाता है, हमारा जीरो हो जाता है। तो दोस्तों ये टेबल है, आप इसको नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि इसमें से भी कभी कोई क्वेश्चन या बना के दे देता है कि ये कंडीशन यदि कोई जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफायर है, यदि वो उसके ये एमीटर बेस जंक्शन रिवर्स वाइस में और बेस कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड वाइस में है तो वो कैसे वर्क करेगा, इन्वर्टेड एक्टिव रीजन में, एक्टिव लीनियर रीजन में, सैचुरेशन रीजन में, कट ऑफ रीजन में, या ये पूछ लेगा कि उसका गेन क्या होगा, लेस देन यूनिटी या मोर देन यूनिटी, यूनिटी या जीरो। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है हमारी, और आज के लिए इतना काफ़ी, और धन्यवाद आपका जो है, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।